नर्सिंग कार्मिक दीपक सुसाइड प्रकरण में सहमति बन गई है। वार्ता के बाद धरना समाप्त किया गया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सांसद कोटे से 5 लाख देने की घोषणा की है। मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी, पीएम आवास में जोड़ने समेत अन्य मांगों को लेकर के पूरा करने की घोषणा की गई है। पालनहार योजना से परिवार को जोड़ा जाएगा। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बीएल गोयल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक महेश्वरी ने भी सहमति बनने की घोषणा की है। घोषणा के बाद आरोग्य पथ पर चल रहा धरना समाप्त हो गया है। सहमति के बाद परिजनों को मृतक का पार्थिव शव सुपुर्द किया गया। नर्सिंग कार्मिक दीपक सुसाइड प्रकरण में सहमति बनी। वार्ता के बाद धरना हुआ समाप्त। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सांसद कोटे से 5 लाख देने की घोषणा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, नर्सिंग कार्मिक दीपक सुसाइड प्रकरण में अब सहमति बन गई है और धरना भी समाप्त कर दिया गया है। किन किन बातों, मांगों को लेकर के सहमति बनी है सुदर्शन? जी देखिए, रात को ही सहमति बन गई थी और रात को ही यहाँ पर जो धरना था वो समाप्त हो गया था और रात को ही परिजनों को श्वेता शव जो है वो शव बॉडी सुपुर्द कर दी गई थी। नौकरी जाने से आहत जो नर्सिंग कर्मी ने जान दी थी, उनकी पत्नी को नौकरी मिलेगी, आवास मिलेगा, मुआवजा मिलेगा और पालनहार योजना का उनको लाभ दिया जाएगा। इन मांगों पर रात को वहां पर सहमति बन गई थी और उसके बाद में जो शव था वो परिजनों के सुपुर्द वहां पर कर दिया गया था। और जयपुर का सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ये कल यानी कि शुक्रवार को संविदा नर्सिंग कर्मी दीपक ने यहाँ पर सुसाइड किया था और उसके बाद ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था जो रात को वहां पर खत्म हो गया था। प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच में लंबी बातचीत चली और उसके बाद में 4 मांगों पर सहमति बनी। इसके अलावा आरएलपी पार्टी है, उन्होंने भी पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा देने का ऐलान किया है, क्योंकि आरएलपी के जो सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, वो यहाँ पर रात को शाम को पहुंचे थे और रात तक वो यहाँ रुके हुए थे और उनके साथ में थे जो परिजन थे और उन्होंने ही परिजन और पीड़ित परिवार का साथ देते हुए जो अस्पताल प्रशासन, सरकार के प्रतिनिधियों से और प्रशासन से बात की थी और उसके बाद में ये जो समझौता था ये उन्होंने ही करवाया था वहां पे। तो अगर हम यहाँ पर कुल मिलाकर कहें तो समझौता हो चुका है। दीपक की पत्नी को जो पहली मांग सहमति बनी है, दीपक की पत्नी को मेडिकल कॉलेज में संविदा पर नौकरी दी जाएगी। दूसरी जो मांग है, सभी की तरफ से जो सहमति बनी है, मानी गई है, सभी की तरफ से चंदा इकट्ठा करके परिवार को एक बड़ा वित्तीय पैकेज दिया जाएगा। तीसरा, सांसद कोटे और पीएम आवास योजना के जरिए परिवार को घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। चौथा, आरएलपी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। और 5वां, मृतका के परिवार को राजस्थान की पालनहार योजना से भी सीधा जोड़ा जाएगा। ये जो मांगे हैं ये कल वहां अस्पताल प्रशासन ने इनकी मांग ली थी, जिसमें चिकित्सा शिक्षा सचिव बाबूलाल थे वहां पर मौजूद। उसके अलावा निदेशक एनएचएम के जोगाराम वहां पर मौजूद थे, जिला कलेक्टर, प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज, ये जो अधिकारी हैं ये कल वहां पर मौजूद थे। और पीड़ित परिवार की तरफ से उनकी पत्नी थी और जो हनुमान बेनीवाल थे वो वहां पर मौजूद थे। प्रिंसिपल के चैम्बर में, जो एसएमएस अस्पताल में प्रिंसिपल का चैम्बर है। सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।